आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत जो इसके टॉपिक है वन संसाधन उसका अध्ययन करेंगे। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट पेपर की, उसमें हमको विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में अध्ययन करना है। तो इसमें जो सबसे पहला संसाधन है वो है हमारा वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वन जो है उसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति एक तत्व आता है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति शब्द है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास सभी को हम सम्मिलित करते हैं। ये हमारी इस पृथ्वी पर बहुत ही अमूल्य संसाधन है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो हमारा चारों तरफ जो हमारा पर्यावरण है उसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। ये जो वनस्पतियां हैं जो भौतिक दशाएं हैं उनमें अपने आप ही विकसित हो जाती हैं, यानी कि अपने आप ही जो प्राकृतिक वनस्पति है उनका विकास होता है तापमान उच्च होने के कारण, वर्षा के कारण, आर्द्रता की मात्रा के कारण। तो इसमें जो वन है वो वन जो है वो हमारे एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो प्राकृतिक वनस्पति जिसमें विभिन्न प्रकार की होती है। वनों को अगर हम साधारण भाषा में कहें तो वो होते हैं जंगल, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का समावेश होता है। वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य ईंधन की, अपने आवास के लिए लकड़ियों की, इसके अतिरिक्त कागज बनाने के लिए जो है वो वनों का प्रयोग करता है। जो पुरा वनस्पति शास्त्री हैं उन्होंने वनों को दो भागों में बांटा है, देशज या स्थानिक वन और विदेशज या बोरियल वन। सबसे पहले वन संसाधनों के अंतर्गत हम वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि वनों पर विपरीत प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी वनों के विकास के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है धरातल। धरातल जो है वो वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जो समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवास के लिए वनों की कटाई कर देता है, जिस कारण वहाँ पे वनों की कमी पाई जाती है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो पथरीले क्षेत्र हैं, जहाँ पे पथरीली भूमि मिलती है, वहाँ मानव की पहुँच कम है, जिसके कारण वहाँ वनों का विकास जो है वो अधिक मात्रा में मिलता है। जबकि समतल मैदानी क्षेत्र जो है वहाँ मनुष्य द्वारा वनों का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने के कारण वहाँ पर जो है वो वनों की कमी पाई जाती है। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है भूमध्य रेखा से दूरी। हमारी जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश पर है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री या उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो जो वनों की विविधता है, यानी वनों की जो वैरायटी है, जो वनों के प्रकार हैं, उनमें प्रमुख रूप से अंतर आता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में जो 0 डिग्री है उस 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। उस 0 डिग्री क्षेत्र में अधिक तापमान होने के कारण वहाँ वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ अलग अलग प्रकार के वन मिलते हैं। जैसा कि इसमें वर्षा वन भी हैं, मानसूनी वन, सवाना और मरुस्थलीय वन। इसमें प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर चलते हैं, यानी 20 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जाते हैं, तो वहाँ शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है, जिसमें वन, घास भूमि, भूमध्य सागरीय, झाड़ झाकड़ और मरुस्थलीय वनों का विस्तार है। 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य में उत्तरी कोणधारी वन मिलते हैं, जो कि थोड़े नुकीले होते हैं, कांटेदार होते हैं। और उसके बाद में लास्ट जो 90 डिग्री है वहाँ पर आर्कटिक प्रकार के वन मिलते हैं, जिसमें टुंडा वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इस तरीके से जो भूमध्य रेखा से दूरी है वो वनों के विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रमुख कारक है वो है जलवायु। जलवायु जो है किसी भी क्षेत्र की, वो वनों के विकास को प्रभावित करती है। जलवायु के अंतर्गत है तापमान। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है। दूसरा आता है सूर्य का प्रकाश। जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी और अधिक समय के लिए पड़ती हैं वहाँ पर जो वन है उनकी ऊंचाई भी अधिक होती है, वनों की आयु भी अधिक होती है और वनों का विस्तार भी अधिक होता है। तीसरा जो प्रमुख कारक है वो है वर्षा। जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में वनों का विस्तार अधिक होता है। ये बात हम भी सभी जानते हैं कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो घास होती है, झाड़ियाँ होती हैं, वो अपने आप ही स्वतः उगाती हैं।
तो जो वर्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो वनों के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद आगे जो कारक है वो है पवन। पवन की जो गति है, जो पवन का वेग है, उसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब कितनी बार हवा चल रही है, ये सभी कारक वनों के विकास को, वनों के विस्तार को प्रभावित करते हैं। क्योंकि किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है या बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, वहाँ पर वन जो होते हैं उन वे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका जो है वो विनाश हो जाता है। जलवायु के अंतर्गत जो हमारा अंतिम प्रमुख तत्व है वो है आर्द्रता। 70% आर्द्रता पेड़ पौधों के विकास के लिए उपयुक्त मानी गई है। 70% से अधिक और 70% से कम आर्द्रता वनों के विकास को, पेड़ पौधों के विकास को अवरुद्ध कर देती है। इसके बाद जो हमारा चौथा प्रमुख कारक है जो कि वनस्पति के विकास को प्रभावित करता है वो है मृदा, यानी कि मिट्टी। अलग अलग प्रकार की मृदा जो होती है उसमें आर्द्रता, नमी को धारण करने की क्षमता, इसके अलावा जो उसमें उपजाऊ तत्व होते हैं, जैविक तत्व होते हैं, उनमें भी अंतर होता है, जिसके कारण हर प्रकार की जो मिट्टी होती है वह अलग अलग प्रकार के वृक्षों और वनों के विकास के लिए सहायक होती है। जैसे कि सदाबहार वन वे होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो वे लेटेराइट मिट्टी में अधिक उनके लिए उपयोगी होती है। लेटेराइट मिट्टी में उनका अधिक विकास होता है। मानसूनी वन इसके लिए लाल दोमट मिट्टी अच्छी होती है। कोणधारी वन इनके लिए पोडजोल मिट्टी, पतझड़ वन लाल दोमट मिट्टी और मरुस्थलीय वन के लिए लाल बलुई मिट्टी जो होती है, यानी रेतीली मिट्टी जो होती है, वो उसमें उनका विकास आसानी से हो जाता है। अगला जो हमारा कारक है वो है भूजल, ग्राउंड वाटर, यानी वह पानी जो हमारे धरातल के अंदर मौजूद है। जिन क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर जो है वो कम गहराई पर मिलता है वहाँ पेड़ों का विकास अधिक होगा, क्योंकि कम गहराई पर मिलने के कारण पेड़ जो है वो आसानी से उग जाएंगे, उनकी जड़ें भी जो है वो ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगी। और जो जिन क्षेत्रों में भूजल जो है वो अधिक गहराई है वहाँ पर पेड़ पौधों के विकास में भी कमी देखने को मिलती है। अगला जो प्रमुख तत्व है वह है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचाई से बढ़ते जाते हैं हमने देखा है कि जो तापमान है उसमें कमी आती जाती है, जबकि वृक्षों के विकास के लिए तो अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे तापमान में कमी आने के कारण कम वृक्षों का विकास होता है, जिससे वहाँ जैव विविधता भी कम मिलती है, यानी अलग अलग प्रकार के जो पेड़ होते हैं और पेड़ों की जो वैरायटी होती है उसमें कमी आ जाती है। वहाँ लगभग एक ही प्रकार के वन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और लास्ट जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यानी कि जो वनों के विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है मानवीय बसाव, यानी कि जो मनुष्य है जिन क्षेत्रों में भी वह निवास करता है वहाँ पर वृक्षों को अपने उपयोग के लिए प्रयोग में ले लेता है, जिससे वो वृक्षों को काट देता है। काटने के कारण वहाँ उन्हीं क्षेत्रों में जो है वो वनों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, वह वनों की कमी आ जाती है। तो इस तरीके से जो वन संसाधन है उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा वे तत्व जो कि वनों को प्रभावित करते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं, यानी ये प्रमुख कारक वे हैं जो कि वनों के विकास को, उनकी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर सकते हैं या फिर उपयुक्त परिस्थिति होने पर जो वनों का विकास है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो हमारा अगला है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे वनों के विभिन्न प्रकार और उनका वितरण हमारे विश्व में कहाँ कहाँ है उनके बारे में।